इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेंगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर एक दिन यानी 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैसल से उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जाएगा। यहां वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार होगा। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बाजू में दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार से ठीक पहले क्वीन का पार्थिव शरीर 4 दिनों तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। 18वीं शताब्दी के बाद से वेस्टमिंस्टर एबे में किसी सम्राट का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हालांकि महारानी की मां का अंतिम संस्कार 2002 में यहीं हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैसल से लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल में लाया जाएगा। इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफर में शामिल होंगे। राष्ट्रीय शोक 12 दिनों तक रहेगा। पहले दिन वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल कैथीड्रल और विंडसर कैसल में लगे बड़े बेल बजाकर शोक जताया जाएगा। महारानी को गन सैल्यूट दिया जाएगा। उनके जीवन के हर साल को याद करते हुए 96 बार फायर किया जाएगा। नए किंग देश के नाम टीवी पर संबोधन नए राजा के तौर पर देते हुए महारानी को श्रद्धांजलि भी देंगे। दूसरे दिन महारानी का ताबूत बकिंघम पैलेस लौटेगा। उनके पार्थिव शरीर को शाही ट्रेन या फिर प्लेन से बैलमोरल कैसल से लंदन लाया जाएगा। इस दौरान ब्रिटिश पीएम और मंत्रिमंडल पैलेस में मौजूद रहेंगे। तीसरे दिन किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर जाएंगे। शुरुआत स्कॉटिश संसद से होगी। इसके बाद वो एडिनबरा में सेंट जाइल्स कैथीड्रल भी जाएंगे। चौथे दिन क्वीन एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाने की रिहर्सल की जाएगी। 5वें दिन महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। छठे दिन अंतिम संस्कार की रिहर्सल की जाएगी। 7वें दिन किंग चार्ल्स वेल्स संसद में एक और शोक प्रस्ताव करने के लिए वेल्स की यात्रा करेंगे। वो कार्डिफ में लियंडॉफ कैथेड्रल भी जाएंगे। 10वें दिन अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। विंडसर कैसल में एक सेरेमनी के बाद महारानी को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफना दिया जाएगा। महारानी के निधन के दिन यानी डी डे की पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। साल 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें अंतिम संस्कार की तैयारियों का सीक्रेट प्लान बनाया गया था। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक ही तैयारियां हो रही हैं। इस प्लान को ऑपरेशन लंदन ब्रिज का ही नाम दिया गया था। प्लानिंग के मुताबिक रॉयल परिवार की वेबसाइट का पेज ब्लैक कर दिया गया। महारानी के निधन के बाद 10 मिनट के अंदर ही व्हाइट हॉल के झंडे आधे झुकाने का जिक्र इस ऑपरेशन में किया गया था। ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड में प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी का भी जिक्र था। अब हम आपको बताते हैं कि रॉयल स्टैंडर्ड में लपेटा जाएगा महारानी का ताबूत। रॉयल स्टैंडर्ड क्या होता है? रॉयल स्टैंडर्ड में 3 गोल्डन लॉइन बने होते हैं जो इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग का शेर स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। हाफ आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप पर एक क्रॉस लगा होता है जो ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को ताबूत में रखकर एबे में लाया जाएगा। इस ताबूत को रॉयल स्टैंडर्ड, जो कि एक तरह का शाही कपड़ा होता है, उसमें लपेटकर वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद ताबूत पर इंपीरियल स्टेट क्राउन रखा जाएगा। जो राजशाही का प्रतीक है ऑब और स्केप्टर, वो भी रखे जाएंगे। तो कुछ इस तरह अगले 10 दिनों में महारानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।